एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए, ट्रंप की धमकियों को ईरान ने किया खारिज। ब्रेक करिए जरा। नहीं देता ईरान, बड़ी खबर शॉट्स के साथ। ईरान के वार्ताकार कालीबाफ का ट्रंप को करारा जवाब। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। ये चीजें इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। आइए जरा पर गोप्रो पर बड़ी खबर, ट्रंप को ईरान का जवाब। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं है। बड़ी खबर, ट्रंप को अहमियत नहीं देता ईरान। कालीबाफ ने कह दिया है ट्रंप की धमकी असरदार होती तो अमेरिका की ऐसी हालत नहीं होती, किसी भी हमले का जवाब देने को तैयार है ईरान। कालीबाफ जो कि वहां पर खुद फ्लाई करके एयरक्राफ्ट से गए स्विट्जरलैंड, उनका यह कहना, सोच समझकर बोले ट्रंप और अमेरिका। यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए और मैं सीधे चलूंगा। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट और सीधे चलिए। मेरे साथ सुधाकर सर मौजूद है। सुधाकर सर, नितिन बल्कि एक काम करिए, आप वो वॉल भी बीच में प्ले करिए और ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट ऑल्टरनेटिवली प्ले करते रहिएगा। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, थोड़े से क्रिस्प जवाब लूंगा क्योंकि आज बहुत कंटेंट हम दिखाने वाले हैं। सर मुझे एक बात बताइए, जो बातचीत चल रही है एक तरफ, ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कैंप डेविड से वापस लौटे, एक तो इस माहौल में कैंप डेविड गए और अपने टेन्योर में दूसरी बार कैंप डेविड गए। मतलब अपने दर्शकों को बता दें, कैंप डेविड में आराम से जाते हैं, थोड़ा वेकेशन करते हैं, मजे से वापस आ जाते हैं। पहले लोग कैंप डेविड जाते थे, ये अपने घर फ्लोरिडा चले जाते हैं, तो इस बार कैंप डेविड गए। वहां से आए, बातचीत चल रही है और इन्होंने पूरा रायता फैला दिया वहां पर। निशांत, सबसे पहले तहे दिल से आपको धन्यवाद और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब हैं उनको शुभकामनाएं और बधाई। आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। जहां तक ये सवाल आप पूछ रहे हैं, अभी लड़ाई के मैदान में एस्केलेशन को कम करके बातचीत के जरिए से एस्केलेशन बढ़ा दिया उन्होंने, और मुझे नहीं लग रहा है कि ये बातचीत का सफलता कभी इनके प्रेसिडेंसी के टाइम में सफलता हासिल होगी। ये इट विल आउटलास्ट हिज प्रेसिडेंसी, मुझे ये लग रहा है। अगर हो जाता है तो इट्स अ वेलकम डेवलपमेंट। मुझे उम्मीद नहीं है कहीं इनमें कोई बातचीत का कोई उनका दम और कोई ऑब्जेक्टिव उनका हासिल हो। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जानबूझ के फीफा वर्ल्ड कप की वजह से इन्होंने ये 60 दिन की मोहलत दी है? 60 ही दिन क्यों दिए? निशांत, विद पिंच ऑफ सॉल्ट मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। 60 दिन का मेरा विचार के मुताबिक, मेरा दिल दिमाग और आत्मा ये कह रहा है कि उनका मिड टर्म इलेक्शन का जो है ना दरवाजा पे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से ठकठका रहा है, तो उनसे रहा नहीं जा रहा। ये है कम से कम समय, और बल्कि उनको मालूम है ये 60 दिन में कुछ होना नहीं है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये फीफा की वजह से नहीं, बल्कि इनका और कुछ कंपल्सिव और कंपेलिंग फैक्टर्स है जिसके वजह से। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई 60 दिन नहीं देता। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट, आप जो बता रहे हैं इस वक्त यहां पर। लेकिन इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। अब एक बार कैंप 4 पर आइए, अब जरा ध्यान से देखिएगा। हम सारी खबरें ऐसे दिखाएंगे नितिन, क्योंकि एक एक विजुअल ध्यान से देखिएगा। ये बातचीत करने गए थे, राइट? ट्रंप ने ये खबर वहां पर धमकी वाली ट्वीट कर दी, मतलब एक्स पे डाल दिया, सोशल मीडिया पोस्ट पे। उसके बाद किस तरीके से हालात खराब हुए, टेंशन, ध्यान से देखिए। और फिर मैं पूछता हूं आपसे, क्या ये बातचीत की बॉडी लैंग्वेज है? स्विट्जरलैंड में अमेरिका को ईरान ने दिखाए तेवर, दिखाइए जरा। अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ नहीं किया हैंडशेक, ये देखिए जरा, सीधे बाहर निकल आए, बगैर हैंडशेक किए बाहर निकल आए। कालीबाफ और अरागची, बल्कि कालीबाफ तो अंदर शहबाज शरीफ से मिलने गए, अरागची तो बाहर ही खड़े हुए थे, बल्कि सॉरी, अरागची अंदर गए, कालीबाफ बाहर ही खड़े हुए थे। ब्रेकिंग और शॉट, बगैर हाथ मिलाए चला गया ईरानी डेलीगेशन। ये देखिए जरा, अमेरिकी टीम के साथ फोटो सेशन से इनकार कर दिया। ईरान की तस्नीम न्यूज का बड़ा दावा, विजुअल्स हैं, एविडेंस है सामने।